हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मीटियोराइट गार्डन के एपिसोड 43 के एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, और साथ ही में मैं उन वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। तो एपिसोड 43 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि सी के इंजर्ड होने वाली न्यूज सारे मीडिया चैनल्स पे दिखा रहे थे, और यहाँ पे शांकाई के पेरेंट्स भी इस न्यूज को देख लेते हैं और टेंशन में आ जाते हैं। दूसरी तरफ इधर सी को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है, जहाँ पे शांकाई और उसके सारे दोस्त मौजूद थे। यहाँ पे शांकाई काफी ज्यादा रो रही थी, और यहाँ पे भी उस ली ही उसे संभाल रहा था। शांकाई उससे कह रही थी कि क्या उन दोनों का साथ इतना ज्यादा मनुष्य है कि इन पे कोई ना कोई मुसीबत आती ही रहती है, जिसपे ली कहता है कि इनका साथ मनुष्य नहीं है, बल्कि ऊपर वाला तुम दोनों का टेस्ट ले रहा है, और तुम दोनों को इस टेस्ट में पास होना ही होगा, तभी तुम दोनों अपनी जिंदगी खुशी से बिता पाओगे। इधर हॉस्पिटल में पुलिस भी आई थी इन सबका स्टेटमेंट लेने के लिए, जहाँ सी के दोस्त उन्हें बता रहे थे कि ये सभी लोग जियाओ के कहने पर उस आइलैंड पे पार्टी करने के लिए गए थे। उन्हें जियाओ के प्रैंक के बारे में कुछ भी नहीं पता था, और ये सब कुछ बस एक प्रैंक था। यहाँ पुलिस उन लोगों को बता रही थी कि जिन लोगों ने सी पे अटैक किया था वो लोग डोमेन ग्रुप के ही एम्प्लॉयज थे। जब इनकी कंपनी पर मुसीबत आई तब उन एम्प्लॉयज को निकाल दिया गया। ये एम्प्लॉयज अचानक से नौकरी से निकाल देने की वजह से काफी ज्यादा परेशान थे, और गुस्से में आके बदला लेने के लिए इन्होंने सी पे अटैक किया। यहाँ पुलिस शांकाई का स्टेटमेंट भी लेना चाहती थी, लेकिन ली के कहने पे पुलिस उसका स्टेटमेंट बाद में लेने के लिए राजी हो जाती है। यहाँ वॉन्जी शांकाई से माफी मांग रही थी उसके प्लान के लिए। वो उससे कह रही थी कि अगर उसने ये सब प्लान नहीं किया होता तो सी के साथ ये सब कुछ कभी नहीं होता। जिसपे यहाँ पे शांकाई उससे कह रही थी कि इन सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम तो बस यही चाहती थी कि शांकाई और सी साथ में हो। ये सब कुछ होना ही था, इसलिए शायद हो गया। तभी यहाँ पे सी की मॉम भी हॉस्पिटल आते हैं, जो यहाँ पे शांकाई को इग्नोर करके सी के पास जाती है। डॉक्टर उन्हें बता रहे थे कि सी का ऑपरेशन फिलहाल तो हो गया है, लेकिन इसे सक्सेसफुल तब तक नहीं कहा जा सकता जब तक उसे होश नहीं आता। जब यहाँ पे वार्ड से बाहर आने के बाद मिसेस दामेन शांकाई को इन सभी चीजों के लिए ब्लेम करने लगती है, लेकिन वॉन्जी यहाँ पे शांकाई के साइड लेते हुए कहती है कि इन सब में शांकाई की कोई गलती नहीं है। अगर आपने अपने एम्प्लॉयज की बात सुनी होती और उन्हें बिना कुछ सोचे समझे नौकरी से नहीं निकाला होता तो ये सब कुछ कभी नहीं हुआ होता। मिसेस डोमेन को यहाँ वॉन्जी के पिता की जरूरत थी, इसलिए शायद वो उसे कुछ कह नहीं पा रही थी, बट वो शांकाई से कहती है कि एक बार शांकाई से उन्होंने कहा था कि वो उसकी दुनिया में वेलकम नहीं है, और आज मिसेस दामेन उससे कह रही थी कि शांकाई उनकी दुनिया में वेलकम नहीं है। यहाँ शांकाई इस बात पे कहती है कि वो जिस दुनिया की बात कर रही है सी उस दुनिया का एक बहुत ही अहम हिस्सा है, और जब तक सी नहीं कहेगा तब तक शांकाई उसकी दुनिया से कहीं नहीं जाने वाली। ये सभी लोग यहाँ पे सी के होश में आने के काफी इंतजार कर रहे थे। कई दिन बीत चुके थे और डॉक्टर भी कोई क्लियर जवाब नहीं दे रहे थे, लेकिन इन सब लोगों को फिर भी उम्मीद थी कि सी जल्दी से ही ठीक हो जाएगा, और इनकी उम्मीदों पर सी खराबी उतरता है और वो होश में भी आ जाता है। होश में आने के बाद वो सभी दोस्तों को देखता है। यह शांकाई उसके बिल्कुल बगल में बैठी हुई थी, लेकिन वो उसी प्रेजेंस को शायद इग्नोर कर रहा था कि पता नहीं। और यहाँ शांकाई को ये बात काफी अजीब लग रही थी। सी उसकी तरफ ऐसे देख रहा था जैसे कि वो ये कहने की कोशिश कर रहा हो कि वो कौन है और ये ने पास में क्यों बैठी है मेरे। वो ये पूछ भी रहा था कि क्या हुआ था और हॉस्पिटल में क्या कर रहा है। और यहाँ पे उसके सवाल सभी लोगों को काफी अजीब लग रहे थे। उसके दोस्तों को लग रहा था कि शायद उसकी याददाश्त जा चुकी है। वो सभी उससे पूछ रहे थे कि क्या उसने उन सभी को पहचाना नहीं। यहाँ सी कह रहा था कि ऑफकोर्स उसने सभी लोगों को पहचाना है। यहाँ वॉन्जी भी वहाँ पे मौजूद थी, इसलिए वो कंफर्म करने के लिए वो भी उससे पूछती है कि क्या तुमने मुझे पहचाना। यहाँ सी उससे कह रहा था कि हाँ, तुम जैसे बंदर को कैसे कौन भूल सकता है। लेकिन जब वो शांकाई की तरफ देख के कहता है कि ये लड़की कौन है, यहाँ शांकाई को ये सुन के धक्का सा लगता है। वो यकीन नहीं कर पा रही थी कि सी उससे पहचान नहीं पा रहा। सभी लोग उससे कह रहे थे कि वो शांकाई है जिससे तुम बहुत प्यार करते हो, लेकिन सी अपने सर पकड़ के बैठा हुआ था। यहाँ शांकाई तो पहले धीरे धीरे उसे याद दिलाने की कोशिश कर रही थी। वो उससे कह रही थी कि क्या तुम्हें याद है, तुमने मेरे फोन पे पैर रख दिया था जिस वजह से वो टूट गया था, फिर हमारे बीच में लड़ाई हुई थी, मैंने तुम्हें एक फ्लाइंग किक मारी थी। वो उस हर एक बात को दोहरा थी जो इनकी मुलाकात के सबसे इम्पोर्टेंट पल थे, लेकिन सी को तो अभी भी कुछ भी याद नहीं आ रहा था। यहाँ धीरे धीरे शांकाई की फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही थी, और वो जोर जोर से चिल्ला के कह रही थी कि मैं शांकाई हूँ जिससे तुम प्यार करते हो, और मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम मुझे भूल जाओ, और मैं तुम्हें कभी भी मुझे भूलने नहीं दूंगी। यहाँ शांकाई की उसकी फीलिंग्स कन्फेस करते ही सी अपने बिल्कुल पुराने अवतार में वापस आ जाता है, और उससे कह रहा था कि ये सब कुछ तो बस एक नाटक था। उसने अपनी याददाश्त जाने का नाटक सिर्फ इसलिए किया ताकि वो शांकाई से उसकी फीलिंग्स कन्फेस करवा सके। शांकाई को यहाँ पे उसका ये मजाक बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था, और वो उस पे नाराज होते हुए उसे पंच मारने की कोशिश करती है, लेकिन सी उसका तुरंत ही हाथ पकड़ लेता है। सी ली से थैंक यू कह रहा था कि क्योंकि जब वो
वो आदमी उसे अटैक करने के लिए आया था तो उन आदमियों से एक आदमी को ली ने पकड़ लिया था। अगर वो उसे नहीं पकड़ता तो वो दूसरा आदमी भी उस पर अटैक करता। सी को लग रहा था कि अभी भी शांघाई उसकी याददाश्त जाने वाली मजाक को लेकर उससे, लेकिन असल बात तो ये थी कि शांघाई उस वक्त को याद करके परेशान थी जब उसने सी के शरीर से खून बहते हुए देखा था और जब सी बिल्कुल ही बेहोश था और डॉक्टर्स ने कहा था कि उसके बचने की उम्मीद बहुत ही ज्यादा कम है। यहाँ वो उससे कह रही थी कि क्या उन्हें पूरी जिंदगी इसी तरीके से जीनी पड़ेगी, क्या उन्हें इसी डर में जीना पड़ेगा कि अगले ही पल वो कभी भी जुदा हो जाए। बट सी उससे कह रहा था कि इन दोनों को कोई भी अलग नहीं कर सकता। सी और शांघाई एक दूसरे के लिए ही बने हुए हैं और हमेशा ही एक दूसरे के साथ रहेंगे। वो उससे प्रॉमिस करता है कि वो कभी अलग नहीं होंगे। इधर मिंजो अपने दोस्तों से कह रहा था कि अगर प्यार सी और शांघाई जैसा हो जिसमें इतनी मुसीबतों के बाद पाया जाए, और इस बात पे यान कहता है कि उसे इस तरह का प्यार नहीं चाहिए जिसमें इतनी ज्यादा तकलीफें हो। बट ली उससे कह रहा था कि मिंजो सही कह रहा है, प्यार वही सच्चा होता है जो इतनी सारी तकलीफों को पार करके मिले। अगर वो इन सब टेस्ट में फेल हो जाए तो समझ लो कि वो प्यार प्यार है ही नहीं। और इस बात पे यहाँ पे यान जिन की बात शुरू कर देता है। ली उनसे कह रहा था कि उसका और जिन का साथ प्यार से कहीं ज्यादा बढ़ के था। ये दोनों आज भी एक दूसरे को चाहते हैं लेकिन फिर भी एक दूसरे के पास नहीं है। यान यहाँ पे कह रहा था कि उसे इस तरह के प्यार से जलन है। यहाँ तक कि वॉन्जी भी कहती है कि आज तो उसे भी ली से जलन हो रही है। जब यहाँ पे शांघाई कई दिनों के बाद अपने घर वापस आती है, उसके पेरेंट्स उससे कह रहे थे कि उन्हें सी से मिलने के लिए जाना चाहिए। बट यहाँ पे शांघाई उन्हें मना करती है और क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके पेरेंट्स और मिसेस दामिन का आमना सामना हो। यहाँ शांघाई काफी ज्यादा थक चुकी थी और उसकी ऐसी हालत देख के शांघाई की मॉम को अच्छा नहीं लग रहा था। फिर जब हमें यहाँ पे नेक्स्ट डे दिखाया जाता है जहाँ कॉलेज में रिपोर्टर्स शांघाई को घेर लेते हैं और उससे तरह तरह के सवाल पूछने लगते हैं कि क्या वो सी की गर्लफ्रेंड है, क्यों वो उसके साथ इतने वक्त तक हॉस्पिटल में थी, ऐसी कुछ चीजें। शांघाई जैसे तैसे इनके सवालों से बच के कॉलेज के अंदर चली जाती है जहाँ कॉलेज के दूसरे स्टूडेंट शांघाई को काफी अलग तरह से ट्रीट कर रहे थे। वो लोग यहाँ पे शांघाई को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगे थे। इधर हमें दिखाया जाता है कि सी अपने बहन को वीडियो कॉल के थ्रू बता रहा था कि वो बिल्कुल ठीक है और उसे चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। इधर सी मिसेस यूंग से कहता है कि वो अब डिस्चार्ज होना चाहता है। बट उसकी दादी उससे कह रही थी कि ये वक्त उसके डिस्चार्ज होने का नहीं है, लेकिन वो उनसे कह रहा था कि वो 2 हफ्ते से हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, अगर वो और भी ज्यादा यहाँ पे रहा तो और भी ज्यादा बीमार हो जाएगा। या वो उनसे ये भी कह रहा था कि वो अपने घर वापस नहीं जाएगा क्योंकि वो उसकी मॉम का सामना नहीं कर पाएगा, इसीलिए वो अपने घर ना जाके ली के घर चला जाता है। यहाँ ली उसे यहाँ पे देख के काफी ज्यादा हैरान हो गया था क्योंकि उसके हिसाब से तो सी को इस वक्त हॉस्पिटल में होना चाहिए था। बट सी उससे कह रहा था कि शायद ली भूल गया कि शांघाई क्या कहती थी। और यहाँ पे ली को याद आता है कि शांघाई के हिसाब से तो सी किसी कुत्ते की तरह है, मतलब सी की रिकवरी स्पीड किसी कुत्ते की तरह है। सी यहाँ ली से कह रहा था कि वो शांघाई से शादी करना चाहता है। बट यहाँ पे ली कह रहा था कि शांघाई शादी के लिए तब तक तैयार नहीं होगी जब तक वो इस बात के लिए कन्विंस ना हो जाए कि इन सब चीजों की वजह से सी और उसकी माँ के बीच में रिश्ते नहीं बिगड़ेंगे। बट यहाँ पे सी को तो अब किसी चीज की परवाह नहीं थी। वो डिसाइड कर चुका था कि वो अपने आने वाला फ्यूचर खुद ही बनाएगा और वो फ्यूचर में शांघाई के साथ ही रहेगा। ली उससे पूछ रहा था कि वो क्या प्लान कर रहा है, बट सी यहाँ पे उसे कुछ नहीं बताता। वो उससे ये कहता है कि ये एक सीक्रेट प्लान है, अगर उसने ये बात ली को बता दी तो इसमें सीक्रेट ही क्या रह जाएगा। इधर दूसरी तरफ हमें शांघाई को कैफे में दिखाया जाता है। उसके बॉस यहाँ पे उससे पूछ रही थी कि आज जियाओ कैफे क्यों नहीं आई, जिसपे यार शांघाई उन्हें बताती है कि जियाओ ने कोई टी ग्रुप ज्वाइन किया है। नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे जियाओ को दिखाया जाता है जिसने की कोई टी ग्रुप ज्वाइन किया था और यहाँ पे इस ग्रुप में जिंग जिंग भी है और इस ग्रुप में जियो जिंग और जियाओ बिल्कुल एक जैसे लग रही थी क्योंकि इन दोनों का हेयर स्टाइल बिल्कुल सेम था और ये दोनों यहाँ पे पहले ही मुलाकात में काफी अच्छे से दोस्त बन जाती है। बट यहाँ पे जियाओ को ये बात नहीं पता थी कि यही जिंग जिंग है क्योंकि यहाँ पे उसने अपना नाम चेंज कर लिया था। इधर जब जियाओ और शांघाई को टी ग्रुप के बारे में बता रही थी, शांघाई इस बात से काफी ज्यादा खुश थी क्योंकि जियाओ अब सीमैन से अपना ध्यान हटा के बाकी चीजों में लगा रही है। और इसी सीन के साथ एपिसोड 43 की एंडिंग होती है।